आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, सबसे पहला तो आपसे, आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त हालात क्या हैं? क्या ये हालात कल या परसों रात जैसे हैं? अगर नहीं है तो इस वक्त क्या स्थिति, डिटेल में बताएं आशिक। देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से सीज फायर जो है हुआ है दोनों मुल्कों के बीच में, तब से कहीं ना कहीं हालात जो है सामान्य है। लेकिन अगर हम इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जहां पर आज जो है शाम को कुछ और आर्टिलरी फायरिंग जो है वो सुनाई दी, धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से लोगों के बीच में वही खौफ और दहशत का माहौल अभी भी है। क्योंकि जिस तरह से लोग पाकिस्तान की शेलिंग का शिकार हुए हैं इन सीमावर्ती इलाकों में, कई सारे लोगों ने जो है अपनी जानें भी गंवा दी और कई सारे लोग अभी भी अपनी घरों की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि खौफनाक मंजर वो याद कर रहे हैं जिस तरह से उनके घरों के ऊपर बमबारी की गई। और फिलहाल जिस तरह का माहौल इन सीमावर्ती इलाकों में बना हुआ है काफी तनावपूर्ण है। हालांकि आज भी जो है उरी के एलओसी सेक्टर में पूरी तरह से जो है ब्लैकआउट देखा गया और लोग जो वहां से प्लाइन कर चुके हैं सिटीज की तरफ गए हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी जो है वो इशू की गई है, जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि आप फिलहाल जो है इन्हीं जहां पर उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है व्यवस्थाएं रखी गई है, लोगों के लिए शेल्टर होम्स दिए गए हैं, तो पुलिस की तरफ से भी लोगों से कहा जा रहा है कि अभी आप अपने घरों की तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी जो है वहां पर सैनिटाइजेशन का काम जो है वो चल रहा है। यानी अगर कोई शेल अभी तक फटा नहीं है तो उसको लेकर जो है वहां पर पुलिस की तरफ से लगातार जो है सर्चेस की जा रही है, कहीं किसी घर में कोई शेल अधूरा ना रह गया हो तो उसको लेकर जो है बीडीएस इन इलाकों में जा रहा जो है डिफ्यूज करते हैं। जी राजीव। अच्छा, अब आशिक एक बात और बताएं, कल लगातार जब आप रिपोर्ट कर रहे थे और आप उरी के पास थे तो वहां पर आप लगातार देख रहे थे ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिव होते हुए। आज ये खामोशी किस तरीके की है? क्या ब्लैकआउट है कुछ एक जगहों पर या फिर हर कहीं इस वक्त लाइट आ रही है? देखिए, फिलहाल से पुलिस से हमने बात की तो उनके कहने के मुताबिक जो ब्लैकआउट किया जा रहा है इन एलओसी सेक्टर्स में अभी भी ये सिर्फ एहतियाती तौर पर किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध विराम का उल्लंघन बीते कुछ दिनों से हम देख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है नजर आई थी, लेकिन शाम को जो है आज रात को फिर से कुछ धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई दी गई। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चला है कि किस गांव में ये धमाके हुए हैं, क्योंकि ये एलओसी का एरिया जो है काफी बड़ा एरिया है, कई सारे गांव जो है उरी के एलओसी सेक्टर से मिलते हैं। और फिलहाल जो है ब्लैकआउट अभी भी चल रहा है और इस ब्लैकआउट के बीच में लोग जो है कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। फिलहाल जो प्लाइन वहां से लोगों ने किया है उसमें 80% लोग ऐसे हैं जो बारामूला या श्रीनगर के अलग अलग शेल्टर होम्स में ले जाए गए हैं, वहां पर व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए रखी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग वापस भी जाना चाहते हैं। कई सारे लोगों से हमने बात भी की जिनका कहना था कि उनके माल मवेशी जो वहां पर रह गए हैं तो उनके लिए वो बड़े परेशान है, जिसके चलते अब एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनको अलो करती है तो वो वापस जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो एहतियाती तौर पर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उन लोगों के लिए जो लोग सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं कि आप फिलहाल वापस ना जाए, क्योंकि वहां पर सैनिटाइजेशन का काम जो है अभी चल रहा है। जब तक ना पुलिस की तरफ से क्लियरेंस हो जाएगी तब तक आपको जो है फिलहाल इन्हीं शेल्टर होम्स में रहना है। फिलहाल स्थिति जो है तनावपूर्ण ही है और कुछ दुकानें जो है आज उरी में खुली हुई थी, लेकिन सड़कों पर अभी भी जो है सन्नाटा छाया हुआ है और अंधेरा अभी भी जारी है। ठीक है, जी मेरे राजीव। सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, आप जहां भी हैं वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझे आप? क्योंकि अब देर रात हो गई है, रात के 12 बज गए हैं। अब तक आपने क्या देखा? रात गहराने के बाद से अब तक कल परसों से फर्क कितना नजर आया? लोगों ने क्या कहा? जरा डिटेल से सारी बातें साझा करें। देखिए, जहां तक ब्लैकआउट की बात है तो कल परसों से यदि जिक्र किया जाए तो मौजूदा स्थिति में सेल्फ ब्लैकआउट यहाँ नजर आया है।
क्योंकि जो पुंछ का इलाका है, जो नौशेरा का इलाका है, जो राजौरी का इलाका है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो है, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन पूरी बत्तियां बंद कर दी गई है, तो सेल्फ ब्लैकआउट नजर आया। इसके अलावा जो पहाड़ी के घर हैं, जो एलओसी सटे हुए घर हैं, वहां पूरी तरीके से लाइटें बंद नजर आई है। क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले पूरी पुंछ से लेकर यहाँ राजौरी तक जो सफर तय किया उसमें ब्लैकआउट नजर आया है, और जो पहाड़ी के घर है वहां पर कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली है। इसके इतर यदि समझा जाए तो अभी राजौरी की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए, यहाँ पर जीवन सामान्य होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति घटी है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज भी हमने बाजारों का दौरा किया, तमाम लोगों से बात की, उन्होंने इस चीज को माना। आज सूरज पहला पहर बीत चुका था, तकरीबन तकरीबन 12 बज चुके थे, तब भी इक्का दुक्का ही दुकानें खुली थी, और तकरीबन 4 या 5 लोग, जो बड़ी बड़ी मार्केट है, चाहे वो पुंछ की बात की जाए, चाहे वो राजौरी की बात की जाए, बड़ी बड़ी जो मार्केट है वहां पर भी इक्का दुक्का लोग ही घूम रहे थे, इक्का दुक्का लोग ही सामान लेने आए थे। तो इस स्थिति में अभी जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में सभी चीजें नॉर्मल हो गई है ये नहीं कहा जा सकता। चीजें नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ लोग अपने घर की ओर तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनके घर, उनके अंदर जो डर है वो अभी भी व्याप्त है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, तमाम लोगों से हमने आज बात की, उन लोगों ने एक चीज का जिक्र किया, एक भरोसे का जिक्र किया गया है। उस भरोसे का जिक्र पाकिस्तान पे नहीं हो रहा है, भारत सरकार पे तो भरोसा जता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा जता रहे हैं, आर्मी पे भरोसा जता रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो एलओसी के हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, चाहे वो मैदानी क्षेत्र के हों, जिन्होंने अपने घरों को तबाह होते हुए देखा है, अपने लोगों को मरते हुए देखा है, अपने लोगों को घायल होते हुए देखा है, उन्होंने ये कहा है कि भरोसे नाम का जो शब्द है वो पाकिस्तान पे नहीं हो रहा है। और उसका उदाहरण भी दिया। तमाम लोग थे, सैकड़ों लोगों से बात की गई, उन सब ने इस बात का जिक्र किया कि साहब देखिए, 5 बजे का जिक्र किया गया था, हमको आपके माध्यम से ये पता लगा कि 5 बजे सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है, युद्ध विराम की जो स्थिति है वो बन गई है, अब किसी भी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं होगी। तमाम लोगों ने फोन भी किया, जो लोकलाइट है, जिन लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है रोजाना, उन्होंने फोन भी किया कि भैया अब सब ठीक रहेगा। उन सब के बाद 3 घंटे बीते थे, तकरीबन तकरीबन पौने 8 से 8 बजे का समय बीता होगा, और आधा पौन घंटा फायरिंग भी हुई, ड्रोन भी देखे गए। उसके बाद कमोबेश वही स्थिति हो गई। आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जहां मैं मौजूद हूं, इससे 2 दुकान छोड़कर एक परिवार 5 बजे का समय सुनने के बाद, जहां वो सेफ हाउस में था, वो वहां से अपने उस घर आता है। उसके बाद जैसे ही 8 बजे वो धमाके सुनता है, फायरिंग सुनता है, उसके बाद फिर वो सेफ हाउस भागता है। और अभी आज दूसरा दिन हो गया है, वो यहाँ अपने घर दोबारा नहीं पहुंचा है। तो आप ये समझिए कि जिस भरोसे का जिक्र किया जा रहा है, और पाकिस्तान को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब कल डीजीएमओ से बात होगी, उसके बाद आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, और सीज फायर का पालन किया जाएगा, यानी ठीक। युद्ध विराम को लेकर जो चर्चा है उसका पालन किया जाएगा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, और जिस तरीके से 3 घंटे बाद भी पाकिस्तान की हरकत देखिए और उसमें डर सोचिए है। मैं कि बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं इस वक्त, दीपक आपके पास आता हूं मैं। बड़ी खबर का, बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को